किसानों के आंदोलन को जहां राजनीतिक पार्टियां हवा दे रही हैं, तो वहीं पर उनके समर्थन में सामाजिक संगठन भी आ खड़े हुए हैं, जिसका नाम है भारतीय कोरी समाज भारत। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। किसान आंदोलन के समर्थन में नए कृषि कानून के विरोध के संबंध में अपना ज्ञापन सौंपा भारतीय कोरी समाज ने प्रशासन को, और ये बात भी कही कि किसान आंदोलन जिस प्रकार से कर रहा है, किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द केंद्र और राज्य सरकार समाधान करे। तो वहीं पर आपको बता दें, हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने बात की और जाना किसानों के समर्थन में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन जिस तरह से पूरे देश में छिड़ा हुआ है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें किसानों के समर्थन में उतरी। और आज आपको बता दें कि जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष को बंद किया गया है, तो वहीं पर BKS इंडिया यूथ विंग की इकाई ने भी भारत बंद का समर्थन किया और किसानों के समर्थन में उतरे। हमारे साथ इनके अध्यक्ष हैं BKS इंडिया, जिनसे जानते हैं कि आखिर किसानों के मुद्दे पर किस तरह की इनकी मांग है और किस तरह से ये संगठन उन्हें देख रहा है। आखिर जो किसान है, जिस तरह से आंदोलन छिड़ा हुआ है और प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार का ये कहना है कि राजनीतिक पार्टी और संगठन इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो किसानों के समर्थन में आप लोग किस तरह से हैं? देखिए, ये तो कह सकते हैं जी कि राजनीतिक पार्टियां उनको उकसा रही हैं, बरगला रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग राजनीतिक नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं। बिल्कुल। और हम लोग खेतिहर मजदूर हैं जी। खेतिहर मजदूर हैं, 2-4 बीघे वाले खेतिहर मजदूर मतलब किसान है, खेतिहर मजदूर किसान हैं। और ये जो नीतियां लाई गई हैं लॉकडाउन के अंदर, काला कानून की चुपचाप जो है एक अध्यादेश ला करके और कारपोरेट के हाथ में इनको बेच दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, वो फार्मिंग के नाम पर लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इनको कैसे जो है मजदूरों से, खेतिहर से जो किसान हैं उनको मजदूर कैसे बनाया जाए। आज जो मंडियां को बंद करने की जो इनकी कूटनीति है, राजनीति है कि मंडी में जो बेचेगा उसको टैक्स पड़ेगा, बाहर टैक्स नहीं पड़ेगा, तो जब मंडी में जाएगा नहीं तो मंडी व्यवस्था अपने आप चरमरा जाएगी। सरकार घाटे में जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कारपोरेट जगत जो इनको जो है अरबों खरबों जो चंदा दे रहे हैं, चाहे अडानी हो, चाहे थडानी हो, अंबानी हो, उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने साजिश किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म करने की साजिश है। ये कहते हैं लागू रहेगा, लेकिन जब लागू रहेगा तो इनको इसको परमानेंट क्यों नहीं कर देते हैं कि एक ऐसा कानून जो बनाएं कि जिसमें न्यूनतम मूल्य से नीचे खरीदने वाले, समर्थन मूल्य से खरीदने वाले हैं, उनको हम जेल में भेजेंगे। है हिम्मत है तो जो बोले, जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, यदि उनके अंदर हिम्मत है तो चैलेंज करें कि जितने लोग, जो किसान कहीं से कंप्लेन आता है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य से कम खरीदेंगे, उनको हम जेल भेजेंगे। बोले मतलब ये जो बिल है, इसकी वापसी के लिए ये संगठन भी मांग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ में हैं। और हम भी एक छोटे किसान हैं। और जब तक ये बिल रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और भी लोग हैं इनके संगठन के, जिस तरह से आज इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि भारत बंद में जिस तरह से समर्थन देने निकले थे। सर, क्या नाम है आपका? और ये जो किसान विरोधी बिल जिसको आप लोग बता रहे हैं, आखिर किस तरह से विरोधी है? मैं जितेंद्र राज त्यागी हूँ, लखनऊ का ही रहने वाला हूँ जी। और अभी हमारे किसान भाई, जैसे पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ और जुलाई से हमारे किसान भाई आंदोलन में आ गए। हमेशा सरकार ने कोविड का बहाना दे करके, जब भी हमारी कोई बात होती है तो सरकार कोविड की बात करती है, जब उनकी बात होती है तो सरकार अपना काम करती है। अभी आपने देखा बिहार को चुनाव सरकार ने किया, जब भी कोई मीटिंग, रैली, जो भी करना होता है सरकार कर लेती है। हमेशा से आपने देखा कि जितने भी मोदी सरकार के 14 से लेकर के अभी तक के जितने भी कार्य रहे हैं, उसमें आपने भी देखा कि कितने कार्यों में, कितनी योजनाओं में लोगों को, जनता को फ़ायदा पहुंचा। पब्लिक तो समर्थन कर रही है उनका। कौन सी पब्लिक? जीतते कैसे चुनाव? हम क्या हैं? हम भी तो पब्लिक ही हैं। चुनाव कैसे जीतते हैं? चुनाव अब देखिए, 2 धड़ा होते हैं। एक समर्थन करने वाला होता है, एक विरोध वाला होता है। अब कभी आप समझो कि 35% वोट पाने वाला जो सरकार में आ जाता है, उसको क्या आप जीता हुआ कहोगे? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि उसके पास 50% भी मार्क नहीं है। लेकिन ये डेमोक्रेटी है, लोकतंत्र है, जीत है तो है।
अभी जब ये बिल किसके लिए आया, किसानों के लिए। अब आप किसान हो नहीं, आप हमारे लिए कानून बना रहे हो, आप हमसे बेहतर जानते हो क्या किसानी के बारे में। हम कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए नुकसानदायक है, तो आप इसको मानो, क्यों नहीं मानते। सीधा कारण ये है कि आप कारपोरेट सिस्टम को लाभ पहुंचाना चाहते हो। आपकी जितनी भी योजनाएं रही हैं सब देश की जनता के खिलाफ रही हैं और कारपोरेट घरानों को बढ़ाने वाली योजनाएं आपने निकाली, और ये योजना भी उसी तरीके से है। अच्छा, जिस तरह से विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है उसके बारे में किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? ये धीरे धीरे सब कुछ बेचने की तैयारी में है। मतलब कुछ चीजें, मतलब आपका कहना है कि केंद्र सरकार सब कुछ बेच रही है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता और सरकार, इन दोनों के बीच में कोई नहीं होता है। लेकिन सरकार ने एक रणनीति बना रखी है कि अब जनता और सरकार के बीच में वो कारपोरेट को ला करके बैठा देंगे, यानी जनता अब सरकार से डायरेक्ट बात नहीं करेगी, अब जनता कारपोरेट से हो करके बात करेगी। अब आप ये मान लो कि 100 साल पहले जाओ आप, पिछले। अच्छा, ये बताएं, किसान, ये जो किसान बिल है इसकी वापसी की मांग है आप लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ संगठन के लोग जिनका कहना है कि किसान का ये जो बिल है कहीं ना कहीं किसानों के विरोध में है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि किसान भी सड़क जाम, चक्का जाम और किस तरह का आक्रोशित प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहीं अपनी मांगों को धरते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा किसान इसी तरह से आंदोलित होंगे। और भारत बंद का समर्थन आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूँगा।